जय श्री महाकाल आदेश। तो आज का वीडियो है एक साधारण विषय। तो आज का विषय बिल्कुल सहज है, क्योंकि बात यह है कि लोग भूत, भविष्य और वर्तमान, क्योंकि उनको लगता है कि जब वो किसी को उसका भूतकाल बता देंगे तो वो उसकी बातों पर विश्वास करेगा और विश्वास करेगा, साथ में उसको कोई कार्य देगा। तो वो कार्य विशेष नहीं है उनके लिए। और कौन सा कार्य देगा? मान लो उसने कोई उसके घर में नकारात्मक ऊर्जा से समस्या है, तो अगर आप भूत भविष्य जान भी गए और अगर आप ये प्रक्रिया नहीं जानते, यानी एनर्जी रिमूवेशन नहीं जानते, तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि बात यह है कि एनर्जी रिमूवेशन करने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनसे हो जाती है या नहीं होती है। जैसे मान लो कोई पिशाच है और पिशाच किसी के घर में रह रहा है, और जब वो घर में रह रहा है तो निश्चित रूप से वो उस घर में नकारात्मक माहौल पैदा करेगा और तरह तरह की वेदनाएं प्रकट करेगा और वेदना देगा। तो घर में जो माहौल है, जो सुख शांति का माहौल है, वो अस्थिर हो जाता है। और जब वो अस्थिर हो जाएगा तो उस घर में रहने वाले सभी लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। न कोई विकास होगा, न कोई कल्याण होगा, कुछ नहीं होगा। बस वहां होगा तो केवल क्लेश, यानी घर की स्थितियां डवाडोल हो जाएंगी। तो जो मैं सिखाता हूं, जिसको कहते हैं एनर्जी रिमूवेशन, एक नाम रख दिया है जिससे उसकी पहचान हो कि बात किस विषय की हो रही है। अब जैसे एनर्जी रिमूवेशन शब्द अगर बोल दिया तो आप समझ जाते हैं कि ये एक ऐसी साधना के विषय में चर्चा हो रही है जिससे आप नकारात्मक ऊर्जाओं को हटा सकते हैं, बांध सकते हैं और अनंत काल के लिए उन्हें कैद कर सकते हैं। जैसे कि कॉलिंग फोर्स से तंत्र काट होता था और तंत्र काट कर दिया जाता था, लेकिन वो स्थायी नहीं था। स्थायी प्रक्रिया अलग होती है। स्थायी में आपको अपने जाप का एक बड़ा पुंज देना होता है, यानी आपके द्वारा किया गया जाप चला जाता है, क्योंकि आप उस शक्ति को बांधने में, उस शक्ति को खींचने में, उस शक्ति को पकड़ने में लगा देते हैं। लेकिन जो कॉलिंग फोर्स से तंत्रकाट होता था वो ऐसा होता था कि सामने वाले के शरीर से धक्का देकर उस चीज को निकाल दिया जाता था। 11 दिन के लिए, 21 दिन के लिए उसके ऊपर कवच लगा दिया जाता था, और जब कवच लग जाता था तो उसके बाद वो हरिहर कवच के लिए अपना ऑर्डर कर देता था। और जब हरिहर कवच पहुंच जाता था उस 21 दिनों में, तो वो धारण कर लेता था। फिर वो ऊर्जा उससे नहीं जुड़ पाती थी और उनके लिए वो तंत्र काट था, वो होता भी था। लेकिन अगर हरिहर कवच खो जाता है, टूट जाता है या निकल जाता है, तो फिर वो ऊर्जा दोबारा उससे जुड़ जाएगी, अगर उसने दूसरा शिकार नहीं पकड़ा तो मूल है कि हर उस व्यक्ति को जिसके घर में समस्याएं होती रहती हैं, लगातार तंत्र प्रयोग होते रहते हैं, लगातार तंत्र बाधाएं उनके साथ होती रहती हैं, उनके जो शत्रु हैं जो उनके ऊपर लगातार प्रयोग करते रहते हैं, उनके लिए सबसे उत्तम है एनर्जी रिमूवेशन प्रक्रिया। इसमें लगता है कि एनर्जी रिमूव, केवल एनर्जी को ही तो हटा पाएंगे, तंत्र कैसे रोक पाएंगे? तो आप एक बात बताइए, बिना ऊर्जा के कोई तंत्र होता है क्या? हवा है क्या तंत्र? यानी किसी शक्ति को अनुबंधित करके भेजना, और जब उसके ऊपर भेजी जाती है वही उसे कवर कर लेती है, यही तो है तंत्र। यानी तंत्र हो गया, अब वो ऊर्जा उसके ऊपर बैठ गई है या उसके घर में बैठ गई है, तो ये भी तो एक ऊर्जा है। उसी को तो कहते हैं एनर्जी रिमूवेशन। लेकिन पहले एनर्जी रिमूवेशन जो साधना होती थी
वो केवल जीवित या जो प्राणी हैं जैसे पशु हैं उनको उनको अगर एनर्जी से दिक्कत है, और जो मनुष्य हैं उनको एनर्जी से दिक्कत है, केवल वो साधक जो एनर्जी रिमूवेशन साधना सीख के गया था वो उनकी ही एनर्जी हटा सकता था। लेकिन अब इसको अपग्रेड कर दिया गया है। अब वो साधक जो एनर्जी रिमूवेशन साधना करता है वो वाहन से, घर से, मकान से, जमीन से, दुकान से आदि ऐसी जगह पे जैसे किसी ने अनुबंधित करके ऊर्जा बिठाई है तो वो उसे भी पकड़ सकता है और अनंत काल के लिए उसे भी बंद कर सकता है। अब जैसे मान लो उस व्यक्ति ने किसी से ऊर्जा हटाई, एनर्जी हटाई, मान लो किसी व्यक्ति को एनर्जी से दिक्कत है, उसको चुड़ैल लगी हुई थी और उसने उस नींबू से या नारियल से या किसी भी प्रक्रिया से जो सिखाई जाती है उस अनुसार उसने वो एनर्जी उसमें कैद कर ली, शक्तियों के माध्यम से कैद करवा दी, उस पर कवच लगा दिया, वो बंद हो गई एक अनंत काल के लिए। लेकिन जिसको एनर्जी से दिक्कत थी उसको क्यों दिक्कत थी? उसको इसलिए थी क्योंकि उसका कोरा कमजोर था, यानी उसका आभा मंडल बिल्कुल प्रतिरोध नहीं करता है। तो जब एक एनर्जी हटेगी और जब वो जाएगा और फिर ऐसे स्थानों पर जाता है जहां एनर्जीज का प्रकोप होता है तो दोबारा कोई एनर्जी उसका कमजोर ओरा देखकर उसको दोबारा पकड़ लेगी। तो जो एनर्जी रिमूवेशन साधना करने आते हैं उनको भी यही सिखाया जाता है। फिर उनके लिए एक और उपचार होता है कि कवच निर्मित होता है। तो वो कवच किस प्रकार बनाए, कौन सा मंत्र लिखना है भोजपत्र पर, भोजपत्र की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, कितनी माला जाप करना है, कैसे उसको ताबीज में रखना है, कैसे उसको जागृत करना है और कैसे उसको पहनाना है। तो ये सारी चीजें उसको सिखाई जाती हैं जो एनर्जी रिमूवेशन साधना हेतु आता है। तो ये है, एक शब्द नहीं है ये कि एनर्जी रिमूवेशन, अरे वही होगा वो भूतों को भगाने वाली प्रक्रिया। इसमें बड़ी गहराई लगती है। साथ में एक और होता है कि जब आप किसी भूत को, प्रेत को, पिशाच को भगाते हैं और भगाने के बाद अगर आप प्रक्रिया कोई भूल जाते हैं, साधारण रूप से बता रहा हूं, लेकिन जो एनर्जी रिमूवेशन प्रक्रिया है उसमें अलग एक सिस्टम बनाया गया है। तो क्या होता है, वो एनर्जी उससे हट तो जाती है लेकिन हटाने वाले की कमजोरी पर वार करती है। और हटाने वाले की कमजोरी क्या होती है? उसके परिजन, उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उसके माता पिता, उसके भाई बंधु, उसकी बहन। तो ये उसकी कमजोरी है। तो वो एनर्जी सब देख लेती है और वो जाके उन पर ही अटैक करती है। तो आपने काफी चर्चाएं, बादशाह जी ने भी लाइव में एक दो बार बताया है कि एनर्जी रिमूव करना सरल नहीं है, लेकिन जो साधक यहाँ सीखने आते हैं एनर्जी रिमूवेशन प्रक्रिया, उनको इन सब चीजों से अवगत कराया जाता है। और जो नया नया सीख रहा है वो हर बार रिमूवेशन करते समय उसे याद न रहेगा कि कवच लगाना है, अपने ऊपर लगाना है, अपने परिजनों के ऊपर लगाना है। वो इतना याद नहीं रख पाता है। और जब वो इतना नहीं याद रख पाता है, अगर वो ऐसा करेगा तो फिर क्या होगा, उसके परिजनों के ऊपर वो नकारात्मक ऊर्जा टूट पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके लिए एक विशेष प्रक्रियाएं कराई जाती हैं उसको कि एनर्जी रिमूव करने वाला और उससे जुड़े हुए उसके प्रियजन उस नकारात्मक ऊर्जा के लिए अदृश्य हो जाते हैं। उसे नहीं दिखता कौन निकाल रहा है, तांत्रिक कौन है, किसने उसे धक्का देके बाहर निकलवाया। उसे ये तो पता चलता है कि बाबा कपाली भैरव आए, उसे पास में बांधा और खींच के बाहर निकाला और नारियल में बंद कर दिया। मां काली ने उसके नारियल के ऊपर कवच लगा दिया अनंत काल के लिए, एक निश्चित समय के लिए। फिर वो नहीं भाग पाता है। नारियल विखंडित हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ऊर्जा का मामला है। नारियल तो भौतिक चीज है। नारियल एक ऐसी वस्तु के रूप में प्रयोग किया जा रहा है कि जो एक माध्यम बन रहा है। नारियल 2 वर्ष बाद विखंडित हो जाएगा, आप जमीन में फेंक दो, 2 वर्ष बाद वो मिट्टी हो जाएगा, दीमक खा लेंगी उसको।
नींबू में कैद करोगे, नींबू भी 2-4 महीने में खत्म। लेकिन एक अदृश्य नींबू प्रकट हो जाता है जिसमें वो ऊर्जा फड़फड़ाती हुई रहती है, उसके ऊपर कवच लगे होते हैं। नींबू तो एक भौतिक माध्यम है, कलावा यानी मौलिक एक भौतिक माध्यम है, बस भौतिक वस्तु है एक। वो थोड़ी काम कर रही है, वो कार्य नहीं कर रही है, कार्य तो कर रहे हैं मंत्र। लेकिन तुम जो करने वाला है वो कैसे करेगा बिना माध्यम के, उसे समझ ही नहीं आएगा। किसी ने एक बार वीडियो में मजाक उड़ाया था लेमन मैन करके। कोई बात नहीं है, लेकिन बिना माध्यम के आप नहीं कर पाओगे। और आज वही लहसुन की चटनी खिला रहे हैं, कोई बात नहीं है, विषय है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलने दो। लेकिन बिना भौतिक वस्तु को माध्यम माने आप ये प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर सकता है। तो एनर्जी रिमूवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें भूत भविष्य वर्तमान का तो नहीं है, लेकिन भूत भविष्य वर्तमान जानने से क्या लाभ है। भाई आप किसी को समस्या बता दोगे, लेकिन अगर आपके पास समाधान नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि समस्या बताने वाला ही समाधान बता दे अगर, तो वो सही है। केवल समस्या ही बता रहा है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो केवल समाज में डराने का काम कर रहा है, बस लोगों को डराता है। तुम्हें ये है, तुम्हें महापिशाच लगा है, तुम्हें ब्रह्म राक्षस लगा है, तुम्हें खब्बीस लगा है, वो बेचारे घर में कांप रहे हैं। क्या जरूरी है? आज तक मैंने भी लाइव में या कॉलिंग फोर्स से जिसका भी देखा, जिसने कहा भाई कोई एनर्जी से दिक्कत है या कोई तंत्र प्रयोग हुआ है, क्या है ये समस्या हो रही है, तो उसको केवल यही बताया कि हाँ, अगर उसको एनर्जी से दिक्कत है तो बोला गया है एनर्जी से दिक्कत है, तुम्हें कौन सी है उसको छोड़ दो, तुम्हें हटवानी है, तुम्हें ज्यादा दिक्कत है, हरिहर कवच ले लो, उसको धारण कर लो। बस हरिहर कवच जिस दिन तुम्हारे घर पहुंचे उस दिन हमें कॉल लगाना, तो हम तुम्हारे ऊपर वो जो है ऊर्जा है तो उसको हटा देंगे और तुम कवच धारण कर लेना, बात खत्म हो गई। क्या जरूरी है उसको बताना कि तुम्हारे कुल में एक कुल देवी के 7 कुल देवी सुसुप्त हो गई हैं और एक राक्षस घोष आया है, उस राक्षस ने पूरे में तहलका मचा रखा है, तुम्हारी कुल देवी रुष्ट हो गई। तमाम चीजों का कोई मसला नहीं है, समस्या इतनी मत बताओ कि वो घबरा जाए। अगर आपके पास समाधान है तो समाधान उसको बताओ, और समाधान वो करेगा, करने के बाद उसको राहत हो जाएगी, बात खत्म हो गई। क्योंकि जितना उलझन वाला ये विषय है, जितना व्यक्ति उस चीज से परेशान नहीं है जो उसको हो रहा है, उतना उससे परेशान हो जाता है जब उसको पता चल जाए कि क्या हो रहा है। क्योंकि उसके सामने कोई विकल्प नहीं होता है, वो डर जाता है वो कैसे इन परिस्थितियों से बाहर आए। क्योंकि बात यह है कि सही व्यक्ति 10% हैं और गड़बड़ लोग 90% हैं, जो कुछ नहीं जानते हैं, केवल अपनी प्रभुता प्रकट कर पाते हैं बस। समस्याएं तो ऐसे बताएंगे कि ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना है, इसको ठीक कर दो। अरे उसके लिए थोड़ा सा अलग से होगी प्रक्रिया, हो एक तुम मुसलमानी तंत्र में जानकारी करो, तुम हिंदुवानी तंत्र में जानकारी करो, तुम अरबी तंत्र में जानकारी करो, तुम्हें वो अफगानिस्तानी ठीक कर पाएगा। इस तरीके से तमाम प्रकार की बातें होती हैं। बस वो डराने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। हाँ, डराने के बाद कुछ दिन वो नोचे खसोटेंगे, बाद में वो कह देंगे, हाथ उठा देंगे, हमारे बस का नहीं है भैया, बहुत खतरनाक ऊर्जा है। ऐसी चर्चाएं होती हैं। तो भूत भविष्य वर्तमान के लिए हाँ इतना आवश्यक है उस साधना में कि आपको पता हो चल जाएगी कि इसको नकारात्मक ऊर्जा है या नहीं, ये पर्याप्त है, ये जानना जरूरी है। मान लो उसको टीबी है और वो खांस रहा है, और उसकी नजर में तो उसको तंत्र प्रयोग हुआ है, लेकिन क्या वास्तव में तंत्र प्रयोग हुआ है या उसे ट्रीटमेंट की जरूरत है, ये जानने के लिए आप प्रथम चरण शोधनी साधना कर सकते हैं। ये आवश्यक है। ज्यादा गहराई से जानना या समझना कोई मतलब ही नहीं है। क्या समझना है? बस इतना पता चल जाए तंत्र हुआ है, सीधा उपचार करो, ब्रह्मास्त्र छोड़ो, बात खत्म हो गई, सारे तंत्र खत्म हो गए, कोई तंत्र नहीं है। और ज्यादा गहराई से जानने की क्या जरूरत है?
कैसे हुआ। हाँ, लेकिन जब आप लगातार अभ्यास करते हैं प्रथम चरण सोडनी के साथ, लगातार हर बार आप ऐसे लोगों को देखते हैं, ठीक करते हैं, तो धीरे धीरे क्या है कि आपकी जो जुड़ाव वाली प्रक्रिया है सोडनी देवी के साथ, वो प्रचंड हो जाती है। फिर तो आपको वो ये तक बता देंगे कि ये ऊर्जा क्यों आई, इसने कौन सी गलती की थी। लेकिन वक्त लगता है, 2 से 5 वर्ष लगते हैं, लगातार अभ्यास करना होता है। तो बस केवल ये आज की चर्चा थी, इसको विस्तृत बनाया गया है, इस वीडियो को, कि थोड़ा समझ आए। क्योंकि एनर्जी का पता चल जाना जड़ नहीं है, एनर्जी को हटा लेना ही जड़ है। अगर आप हटा नहीं पाते हैं, पता चल जाए, पता तो आपको वैसे ही चल जाना है, क्योंकि पहले खड़बड़ होगी, फिर छाया दिखने लगेगी, फिर वो उठा के पटकने लगेगा, और फिर ये होगा कि लोग आत्महत्या करने लगेंगे उस घर में, क्योंकि वो दिमाग कवर कर लेगी। पता तो ऐसे भी चल जाएगा, क्या पता चलाना है। लेकिन मूल है उसको हटाने वाली प्रक्रिया का जानकार हो जाना। तो मैं एनर्जी रिमूवेशन साधना सिखाता हूं, और आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। जो नए दर्शक हैं उन्हें वो पिछले वीडियो देखें, जो पिछले लाइव हैं। तो लाइव में एनर्जी रिमूवेशन हो रहा था, तंत्र पाठ हो रहा था, लोग पूछ रहे थे कॉल-मी-4 ऐप के माध्यम से, और जो जुड़े हुए हैं उन्हें सारा कुछ पता है। तो बस आज की चर्चा यही थी, इतनी ही थी। आज की चर्चा और जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये चर्चा और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप किसी आध्यात्मिक या पारलौकिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल-मी-4 से जानकारी ले सकते हैं। अगर आप किसी साधारण विषय पर जानकारी चाहते हैं तो ये जो नंबर स्क्रीन पर है, इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप द्वारा जानकारी ले सकते हैं। तो आदेश, जय श्री महाकाल।